दोस्तों आज हम बात करेंगे कि आप इस पैटर्न को चार्ट में कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं और ये चार्ट आपको ट्रेड करने में कैसे हेल्प करेगा। इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। बेरिश इंगल्फिन कैंडलस्टिक का ही एक पैटर्न है और इस कैंडलस्टिक का नाम दो वर्ड से मिलकर बनता है, बेरिश प्लस इंगल्फिन। बेरिश वर्ड का मतलब होता है गिरावट, मंदी। मार्केट में जब मंदी आती है तो हम उसे बेरिश कहते हैं। और इंगल्फिन का मतलब होता है कि किसी चीज़ को निगल जाना, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि किसी चीज़ को पूरी तरह से कवर कर लेना। बेरिश इंगल्फिन का नाम जापान के लोगों ने सूर्य ग्रहण के ऊपर रखा है। जिस प्रकार सूर्य ग्रहण में अंधेरा पृथ्वी को पूरी तरह से ढक लेता है, उसी प्रकार इस कैंडलस्टिक पैटर्न में एक कैंडल दूसरी कैंडल को पूरी तरह से ढक लेती है। बेरिश इंगल्फिन बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न है, या कहा जाए कि ये मंदी को प्रदर्शित करने वाली कैंडलस्टिक पैटर्न है। इसका मतलब यह भी है कि तेजी का टाइम खत्म हो गया है और मार्केट में मंदी की शुरुआत होने वाली है। बेरिश इंगल्फिन कैंडलस्टिक पैटर्न दो कैंडल से मिलकर बनती है। इस पैटर्न की पहली कैंडल स्मॉल बुलिश कैंडल होती है, या फिर आप कह सकते हैं कि छोटी तेजी की कैंडल भी हो सकती है। ये कैंडल ग्रीन कलर की होती है। सेकेंड वाली कैंडल लॉन्ग बेरिश कैंडलस्टिक होती है और इस कैंडल का कलर रेड होता है। बेरिश इंगल्फिन कैंडलस्टिक पैटर्न हमेशा चार्ट में लंबी तेजी के बाद बनता है, या आप ये भी कह सकते हैं कि चार्ट में ये टॉप पर बनता है। इस कैंडलस्टिक पैटर्न के बनने के बाद बाजार में तेजी की संभावना होती है वो खत्म हो जाती है। कंफर्मेशन मिलने के बाद हमें बाजार में बेरिश हो जाना चाहिए। तो दोस्तों चलिए अब हम बात करते हैं कि बेरिश इंगल्फिन कैंडलस्टिक पैटर्न कैसे बनता है और इसके बनने पर हमें किन चीज़ों का ध्यान देना चाहिए। दोस्तों बेरिश इंगल्फिन पैटर्न में जो पहली कैंडल बनती है वो स्मॉल बुलिश कैंडल बननी चाहिए, या कहा जाए कि छोटी तेजी की कैंडल होनी चाहिए। इसके बाद जो दूसरी कैंडल बनती है वो पहली कैंडल के हाई के ऊपर या फिर गैप अप ओपन होनी चाहिए, मतलब कि दूसरे दिन की कैंडल अच्छी तेजी के साथ खुलनी चाहिए। सेकेंड वाली कैंडल का ओपन प्राइस पहले वाली कैंडल के हाई के बराबर या फिर हाई के ऊपर होना चाहिए। इसके बाद जब ये कैंडल क्लोज हो तो उस समय सेकेंड वाली कैंडल फर्स्ट वाली कैंडल के लो के बराबर या फिर उसके नीचे जाकर क्लोज होनी चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है। बेरिश इंगल्फिन कैंडलस्टिक पैटर्न में एक चीज़ का ध्यान देना ज़रूरी है। सेकेंड वाली कैंडल फर्स्ट वाली कैंडल को पूरी तरह से कवर कर लेनी चाहिए और सेकेंड वाली कैंडल लॉन्ग बेरिश कैंडलस्टिक होनी चाहिए। इस कैंडलस्टिक पैटर्न को हम मंदी का ग्रहण भी कह सकते हैं, क्योंकि इस पैटर्न के बनने के बाद मार्केट में अच्छी गिरावट आती है। जिस दिन ये कैंडलस्टिक पैटर्न चार्ट में बनता है उसके अगले दिन भाव अच्छे मंदी के साथ ओपन होता है, या कहें कि गैप डाउन ओपन होता है। और जब ऐसा मार्केट में होता है तो आपके लिए मंदी करने का एक अच्छा अपॉर्चुनिटी होता है। बेरिश इंगल्फिन कैंडलस्टिक पैटर्न में पहली कैंडल डोजी और सेकेंड वाली कैंडल मारुबोजू भी हो सकती है। चलिए हम देखते हैं बेरिश इंगल्फिन के प्रकार। पहला है, आप देख सकते हैं कि ये जो बुलिश स्मॉल कैंडल है इसके साथ एक लॉन्ग बेरिश कैंडल है। सेकेंड डोजी कैंडल है, उसके साथ इधर लॉन्ग बेरिश कैंडल है। आप देख सकते हैं कि जो हमारा जो थर्ड प्रकार है इस पैटर्न का वो एक डोजी है और दूसरा मारुबोजू है, और फोर्थ जो है इसका आपको देख सकते हैं कि एक बुलिश स्मॉल कैंडल है और साथ में मारुबोजू कैंडल है। दोस्तों ये चार टाइप है जो कि आप चार्ट में इनको बेरिश इंगल्फिन देख सकते हैं। ये चारों टाइप से आपको चार्ट में इनको आइडेंटिफाई करना है। चलिए दोस्तों हम एक एग्जांपल लेते हैं। इधर आप इधर देख सकते हैं एक अच्छी खासी तेजी के बाद आपको इधर एक बेरिश इंगल्फिन पैटर्न देखने को मिलेगा। बेरिश इंगल्फिन पैटर्न हमेशा एक अच्छी खासी तेजी के बाद ही चार्ट में बनता है, या कहें कि ये टॉप पे बनता है।
और अगर आप इधर एंट्री लेना चाहते हैं, आपको हमेशा एक कंफर्मेशन का वेट करना चाहिए। अगर इस पैटर्न के बनने के बाद जो कैंडल आपको अच्छी खासी गिरावट के साथ बनती हुई दिखे, तब आपको इधर एंट्री ले लेनी चाहिए। या कहें कि जो हमारी ये लॉन्ग बेरिश कैंडल है, इसके नीचे ये क्लोज हो, तब हम इधर एंट्री ले सकते हैं और हमारा स्टॉप लॉस इधर होना चाहिए। तो दोस्तों, जब आप ये पैटर्न देखते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं चार्ट में, तो आपको इन सब चीज़ों का ध्यान देना चाहिए कि जो सेकंड वाली कैंडल है, हमारी पहली वाली कैंडल को पूरी तरह से इधर ये कवर करनी चाहिए, इसकी बॉडी को पूरी तरह से कवर करनी चाहिए और हमें कंफर्मेशन का वेट करना चाहिए। दोस्तों, हम कैंडलस्टिक पैटर्न के बाकी जो पैटर्न है उसे भी हम अपने आगे आने वाले वीडियोस में कवर करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे तुरंत सब्सक्राइब करें। जल्दी मैं आपको मिलूंगी एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।